हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के महत्वपूर्ण मठ, मतलब जो भी हमारे पास बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी मोनेस्ट्री कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ मोनेस्ट्रीज के नाम लिखे हैं, जैसे कि ताबू मठ, शासुर, हेमिस, थिक्से, मिनरालिंग, नामड्रालिंग, नामग्याल, तवांग, बोधीमंडा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ मठों के नाम लिखे हैं, तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे कि ये कौन से आपके कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मतलब इन्हें लर्न करना इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि ये बहुत ही इजी है, कोई भी इन्हें लर्न कर लेगा। ये आपकी ल्यूसेंट की बुक में दी है, जो सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट की बुक है, ये उससे मैंने यहाँ पर कुछ मठों के नाम लिखे हैं। लेकिन इन्हें याद करना इतना ज़्यादा टफ कोई बड़ी बात नहीं है, पर बहुत बार ना ऐसे हो जाता है कि हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो हमें एकदम याद नहीं आता है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, वो चाहे किसी भी चीज़ का हो। लेकिन अगर हम कोई चीज़ ट्रिक से लर्न करें तो वो चीज़ ना हमें बहुत जल्दी याद आ जाती है। जैसे कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और अगर हमने कोई चीज़ ट्रिक से लर्न की हो ना, तो वो चीज़ हमें बहुत जल्दी याद आ जाती है ना। अदरवाइज हमें याद करना पड़ता है कि यार ये क्या पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है अगर रिवीजन ना करो। लेकिन अगर ट्रिक से पढ़ो तो वो चीज़ बहुत जल्दी याद आ जाती है। तो वैसे ही हम ना आज ट्रिक से करने वाले हैं कि कौन सा मठ कौन सी स्टेट में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ताबू मठ और शासुर मठ, हम दो दो साथ में लेकर चलूंगी मैं आपको ना, कोई सिंगल भी होगा तो वो भी। तो आप कैसे इसे याद करोगे, ताबू मठ और शासुर मठ, ये दो मठ है। ठीक है, दो मोनेस्ट्रीज है। तो आप इसे याद करोगे, ताबू को आप याद रख सकते हो तब्बू। ठीक है, और शासुर को आप याद रख सकते हो ससुर। ठीक है, तब्बू का ससुर। ठीक है, तब्बू का ससुर कहाँ गया, लाहौल स्पीति गया। ठीक है, तब्बू का ससुर, तब्बू से याद रखोगे आप ताबू मठ और शासुर से याद रखोगे ससुर। ठीक है, तब्बू का ससुर लाहौल स्पीति गया। तो मतलब जो ताबू है, ताबू मठ है और शासुर मठ है, ये दोनों ही लाहौल स्पीति में है। ठीक है, कहाँ है ये, लाहौल स्पीति में। और अब बात आती है कि जो लाहौल स्पीति है, जैसे हम लोग हिमाचल से हैं तो हमें पता है कि लाहौल स्पीति हिमाचल में पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन हो जाता है कि लाहौल स्पीति कौन से स्टेट में पड़ता है। क्योंकि जैसे बहुत सारी जगह के नाम होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो बैंगलोर में कोई जगह है, अब बैंगलोर में मतलब सॉरी कर्नाटका में कोई जगह है, तो कर्नाटका में जो जगह पड़ेगी कर्नाटक वालों को तो पता होगा कि हमारे स्टेट में पड़ती है, लेकिन सबको पता नहीं होता है। तो वैसे ही ना लाहौल स्पीति भी आपको पता नहीं होगा कि कहाँ पर है, हिमाचल वालों को तो पता होगा। तो जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति कौन से स्टेट में आता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ आता है, हिमाचल प्रदेश में। तब्बू का ससुर लाहौल स्पीति गया, और लाहौल स्पीति कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तब्बू ताबू ताबू मठ और शासुर ससुर शासुर मठ, दोनों ही कहाँ है, लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश में। फिर है जी बारी हमारे हेमिस मठ और थिक्से मठ की। ठीक है, इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे दोनों को ही, हेमिस मठ और थिक्से मठ। अब देखो हेमिस मठ को आप कैसे याद रखोगे, जो हेमिस मठ है आप ऐसे याद रखो, हेमिस, हेमिस मतलब जैसे आप कहते हो हेलो मिस, है ना, कैसे हो। ठीक है, वैसे ही आप याद रखो, आप हेमिस की जगह बोल रहे हो, सॉरी हेलो मिस की जगह बोल रहे हो आप हेमिस। ठीक है, हे मिस, मैं लद्दाख जा रहा हूँ, और लद्दाख जाते जाते आप बहुत थक गए हो, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते करते थक गए, या फिर आप कहीं उतर के चढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप मान लो कि अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहे हो कि हे मिस, मैं थक गया हूँ, है ना, लद्दाख जाते जाते मैं थक गया हूँ। तो क्या मतलब है कि हे मिस मतलब मैं लद्दाख जाते जाते थक गया हूँ, थक से ठीक से। ठीक है, हे मिस मैं लद्दाख जाते जाते थक गया हूँ, हे मिस। ठीक है, ये तो है ही। और थक गया हूँ से क्या रखोगे आप याद, ठीक से। दोनों ही कहाँ है, लद्दाख में, दोनों ही ये लद्दाख में है। ठीक है, तो
ताबो मठ हो गया, शासुर मठ हो गया, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ, थिगसे मठ दोनों ही कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है, मैं ना ऐसे ऐसे ट्रिक इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मैं खुद की बात करूँ तो मुझे भी ऐसे ट्रिक ज्यादा याद रहते हैं, आप होंगे तो आपको भी, क्योंकि ऐसे ट्रिक ना हम कभी भूलते नहीं है। क्योंकि आजकल लोगों को वही पसंद है कि हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़का लड़की, तो मतलब ऐसे ट्रिक ज्यादा याद रहते हैं, इसलिए मैंने ऐसे ट्रिक बनाए। ठीक है, तो मतलब वही है कि हाँ हमें याद रह जाए, और ये हमें क्या चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरालिंग। अब इसे ड्रार्लिंग तो है, अब ड्रार्लिंग को कर दोगे आप डार्लिंग। ठीक है, डार्लिंग को कर दोगे, डार्लिंग को कर दोगे डार्लिंग, और मी को कर दोगे मिल। ठीक है, मिल डार्लिंग। ठीक है, मिल डार्लिंग। ये कहाँ पर है, ये कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की कौन सी जगह में है? देहरादून में। ठीक है, मिल डार्लिंग कहाँ पर है? देहरादून। देहरादून, अब देहरादून तो याद ही होगा सबको, क्योंकि देहरादून क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है, तो इसको तो लर्न करने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, ज्यादा मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है, हमें पता ही है कि देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो कहाँ पर मिलना है? वो अपनी डार्लिंग को कह रहा है मतलब कुछ भी, वो अपनी डार्लिंग को कह रहा है कि मुझसे आकर मिल। कहाँ मिल? देहरादून में। ठीक है, कहाँ मिलेगा वो उससे जाके? देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नाम डार्लिंग। नाम डार्लिंग को कैसे याद रखें? वही डार्लिंग को आप डार्लिंग मान लो कि कुछ लड़के खड़े हैं। ठीक है, अब वो सामने से लड़की गुजर रही है, अब उस लड़की को कह रहे हो हे डार्लिंग अपना नाम तो बताती जाओ। ठीक है, अब ये घटना कहाँ पर हुई? लड़के ऐसे दिन दिहाड़े लड़कियों को छेड़ लेते हैं, उनको डार्लिंग कह लेते हैं और उनसे उनका नाम पूछते हैं। ये कहाँ पे होता है? मैसूर में। कहाँ पर होता है ये? मैसूर में। और मैसूर कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका में। ये भी पता ही होगा सबको कि क्योंकि मैसूर, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि हाँ मैसूर टिप्पू सुल्तान वगैरह, तो पता है कि हाँ कहाँ पे पड़ता है, ये कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, नाम डार्लिंग, दिन दिहाड़े लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, उनको डार्लिंग बोलते हैं और उनसे उनका नाम पूछते हैं। कहाँ पर? कर्नाटका में। कर्नाटका के कहाँ पर? मैसूर में। और अपनी डार्लिंग को बुला रहा है मिलने के लिए, कहाँ पर? देहरादून में, उत्तराखंड में। और ये तो हो ही गया है कि हाँ हे मिस मैं जा रहा हूँ लद्दाख और मैं थक गया हूँ। ताबो मठ, शासुर मठ। तब तब्बू के ससुर लाहौल स्पीति जा रहे हैं, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर ये तो हमारा हो गया। फिर आता है हमारे पास नामग्याल। नामग्याल। ठीक है, नामग्याल को आप कैसे याद रखोगे कि आप किसी से उसका नाम पूछ रहे हो लेकिन वो चला गया। अब वो कहाँ गया? वो चला गया है हिमाचल प्रदेश की एक बहुत सुंदर जगह में, उसका नाम है धर्मशाला। ठीक है, नामग्याल। धर्मशाला। ठीक है, अब धर्मशाला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। मैंने अभी बताया कि हिमाचल प्रदेश का बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, नामग्याल। मैं उससे उसका नाम पूछ रहा था लेकिन वो गया। गया कहाँ? धर्मशाला। ठीक है, नाम पूछा लेकिन वो गया, नाम गया ग्याल। ठीक है, नाम ग्याल कहाँ गया? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर बोधि मंडा। ठीक है, ये तो मतलब पता ही है कि जैसे वो गौतम बुद्ध थे, है ना, लाइट ऑफ एशिया जिन्हें कहा जाता है ना, और बौद्ध धर्म के फाउंडर हैं, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो मतलब बोधि मंडा ये तो मतलब देख के पता चल रहा है कहाँ पर है। बोधि मंडा कहाँ पे है? बोधगया में, जहाँ पर बोधगया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उस जगह को क्या बोलते हैं? बोधगया। और ये मठ वहीं पर है, ये वाली मोनेस्ट्री वहीं पर है, बोधगया। और ये है कहाँ पर? कौन से स्टेट में? बिहार में। बोधि मंडा बिहार में। फिर लास्ट बचता है हमारे पास तवांग। ठीक है, तवांग आप ऐसे याद रख लो। तवांग कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जरूरी नहीं है ना कि सबकी ट्रिक बने, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ट्रिक से बता दूं। तवांग अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ताबो और शासुर,
तब्बू के ससुर कहाँ गए? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ताबो और सासुर मठ कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। और हेमिस और थिक्से, लद्दाख जा रहा था हेमिस, मैं लद्दाख जा रहा था लेकिन लद्दाख जाते जाते वो थक गया, ठीक है, तो इसका क्या होगा? सॉरी, हेमिस और थिक्से ये दोनों ही मठ कहाँ पे है? लद्दाख में। मीट डार्लिंग, अपनी डार्लिंग को बुला रहे हैं मिलने के लिए, कहाँ? देहरादून में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। और नाम डार्लिंग, नाम तो दिन दिहाड़े लड़कियों को छेड़ते हैं, कहाँ पे? मैसूर के लोग, और उनको बोलते हैं कि अपना नाम बताओ, हे डार्लिंग मुझे अपना नाम बताओ, ठीक है। तो नाम डार्लिंग ये कहाँ पे हुआ? नाम डार्लिंग हुआ मैसूर में। फिर नामग्याल, मुझे उससे उसका नाम पूछना था लेकिन वो गया। नामग्याल धर्मशाला, कहाँ गया? धर्मशाला तवांग अरुणाचल प्रदेश, ये तो आप ऐसे याद रख लोगे। बोधीमंडा, और बोधीमंडा कहाँ है? बोधगया बिहार में, ठीक है। तो होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये ट्रिक आपको पसंद आई हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।